हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने शाइन क्लासेस में। आज हम लोग यहाँ पे 2 दिन बाद क्लास कर रहे हैं। मैंने टेलीग्राम पर अपडेट किया था कि नहीं कर पाऊंगी। आज हम पढ़ते हैं और आपके इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे। मैंने आपको जो भी टॉपिक बचे हुए हैं वो मुझे करवाने हैं। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, मैथ इंपॉर्टेंट है, तो पहले मैं इंग्लिश आपकी कवर करवा रही ताकि आपकी इंग्लिश प्रॉपरली कवर होती रहे। बाकी और चीजें जो आपके मैथ की हैं, वो होंगी, देन अदर सब्जेक्ट होंगे। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास की बिना अपने समय को वेस्ट किए हुए। इंग्लिश की इस क्लास में आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3-4 सेक्शन बच गए थे लास्ट के, वो पूरा हम यहाँ पर वन बाय वन करके कवर करने की कोशिश करेंगे, चीजें आपकी सॉल्व हो जाए। तो तैयार है आज की इस क्लास के लिए? आइए देखते हैं क्या चीजें यहाँ पर है। मैंने आपको इसके पहले एडवर्ब, मतलब एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब सब कुछ क्लियर बताया, सबके एक्सरसाइजेस भी करवाए। आज की जो हमें क्लास समझनी है, देखनी है, वो है एडवर्ब। ये सारी चीजें एडवर्ब मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी, साथ ही साथ आप देख सकते हैं मैं आपके प्रिपोजिशन पूरा आज कवर करवाऊंगी। आपको वह इंटरजेक्शन भी पूरा आज, कंजक्शन बताऊंगी, और इंटरजेक्शन जो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे डिस्कशन आज ही होंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एक साथ अब हमें देखने हैं, क्योंकि इसमें बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमें कभी कभार पूछी जाती है। लेकिन हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ रहे हैं तो सभी पॉइंट्स को जरूर एक बार टच करते हुए आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर की, तो ये एडवर्ब है, और हिंदी ग्रामर की अगर हम बात करें तो इसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ये सारी चीजें जितना आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको हूबहू आपको आपके विशेषण, क्रिया विशेषण यानी कि हिंदी ग्रामर में भी पढ़नी है, और इसी सेमेस्टर में पढ़नी है। तो अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो आपके लिए इंग्लिश में हेल्प करेगा, इंग्लिश पढ़ रहे हो तो हिंदी में हेल्प करेगा। दोनों रिलेट करता है, दोनों काफी इजी हो जाता है अगर वन बाय वन करके आप इन चीजों को देख और समझ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन आपको जरूर आनी चाहिए, और वो भी पूरी इंग्लिश में आनी चाहिए। इंग्लिश में ही लिखना, पेपर इंग्लिश में ही आएगा, इंग्लिश में ही कॉपी आपको लिखनी है, अच्छी राइटिंग के साथ लिखनी है, और सही वर्डिंग भी लिखनी है। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच में 8 डेफिनेशन तो आप याद करके ही चलिए, और आपको सबके एग्जाम्पल्स भी आने चाहिए। आपको हेल्प मिलेगी, ये आपके 100% क्वेश्चन है जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में आए, चाहे आपके वेरी शॉर्ट फॉर्म में आए। ठीक है, तो एडवर्ब की परिभाषा की अगर हम बात करें, आइए चलते हैं, बढ़ते हैं बिना किसी बात के। आप सब भी प्रॉपरली क्लास को करिए, सभी फ्रेंड्स को इवनिंग रहता है हमेशा मेरी तरफ से। जो भी लेट आते हैं उन्हें कोशिश करिए कि टाइम पर आइए, टाइम पर चीजें हो रही हैं तो टाइम पर आप भी ज्वाइन करिए। ठीक है, आगे देखते हैं एडवर्ब की परिभाषा है क्या। व्हाट इज एडवर्ब, डिफाइन एडवर्ब विद देयर एग्जांपल। ऐसे आपको एक क्वेश्चन, आपको ये वेरी शॉर्ट बनेगा, आप लिखेंगे या बताएंगे, एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एन एडवर्ब इज अ वर्ड, ये भी क्या है, एडवर्ब भी एक शब्द ही होता है। दैट मॉडिफाई, जो मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई की हिंदी अगर देखो, डिस्क्राइब करता है, विश्लेषण करता है या बताता है। मॉडिफाई और डिस्क्राइब दोनों एक ही चीज है, आप कोई भी लिख सकते हो, ये इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन का शब्द है, ये थोड़ा इजी है। ए वर्ब यानी कि विशेषण को, यानी कि क्रिया को। ठीक है, वर्ब यानी कि ही सिंग लाउडली, तो सिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब है। एन एडजेक्टिव, वेरी टॉल, तो टॉल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। एन अदर एडवर्ब, इंडेड क्विकली, क्विकली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। मतलब एडवर्ब भी एक ऐसा ही शब्द है इंग्लिश व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में, जो कह सकते हैं कि वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब की विश्लेषता विशेषता बताता है, विश्लेषण करता है। और ये एडजेक्टिव के बारे में बताता है, किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। और एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब, एक शब्द में एक सेंटेंस है, ये जैसे इतना बड़ा एक सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें 2 एडवर्ब यूज हो सकते हैं। एक सेंटेंस में 2 एडवर्ब भी यूज होते हैं, 2 वर्ब भी यूज होते हैं। तो ये एडवर्ब भी एक ऐसा ही शब्द होता है जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, उनकी विशेषता को बताता है। ठीक है, सच है। एग्जाम्पल नंबर 1, राजू वॉन्ट्स अ वेरी टेस्टी मैंगो। राजू राम का एक लड़का है जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, वॉन्ट्स अ वेरी टेस्टी मैंगो, उसको मतलब कि बहुत टेस्टी मैंगो की चाहत है, या वो मांग रहा है या चाह रहा है। तो यहाँ पे मैंगो जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्या चाह रहा है, तो क्या का आंसर मैंगो निकल है, यानी कि उसको आम चाहिए। और यहाँ पे वेरी क्या है, यहाँ पे वेरी क्या है, यहाँ पे टेस्टी क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आपका यहाँ पे जो वेरी है वो आपका एडवर्ब है। ठीक है, और ये टेस्टी यहाँ पे एडजेक्टिव है।
तो इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो टेस्टी है और टेस्टी के आगे जो वेरी यूज हुआ, यही ये एडवर्ब है जो इसकी विशेषता बता रहा है कि उसको बहुत ही टेस्टी आम चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है नेहा रन स्लोली। तो नेहा यहाँ पे सब्जेक्ट है, नेहा क्या कर रही है, तो रन कर रही है। रन यहाँ पे क्या है, वर्ब है, क्रिया कर रही है। और स्लोली यहाँ पे एडवर्ब है, एल वाई लगा है, तो पहचान थोड़ा एडवर्ब की जान लीजिए। और ये जो रन काम हो रहा है, नेहा एक लड़की है और धीरे धीरे दौड़ रही है लेकिन धीरे धीरे दौड़ रही है। तो वर्ब के साथ एक चार चांद चीज लग गई कि स्लोली स्लोली दौड़ रही है। तो स्लोली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब का रोल निभा रहा है। द वाटर इज टू हॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टू यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे एडवर्ब्स हैं जो सेंटेंस में आपको पहचानने आने चाहिए। प्रश्न आपको कई तरीके से बनेंगे, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ही चाहिए। यहाँ तक के सभी पॉइंट सभी के गर्ल्स, सभी गर्ल्स का क्लियर है, सारे बॉयज का क्लियर है, ऑल फ्रेंड्स का क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ तक इतनी सारी चीजें मैंने आप सभी को बताई हैं। वन बाय वन करके चीजों को क्लेरिफाई करके सुनिए, फिर आपके जो भी डाउट्स हैं, मैं क्लास पढ़ाने के बाद वो चीज को हमेशा देखती हूँ। एक बार कोशिश करिए कि जितने भी डाउट आपके जिन भी चीजों को लेकर होते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, ताकि हमारी क्लासेस बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। और अगर हम 40 मिनट की क्लास करते हैं तो इन 40 मिनट में आप कुछ सीख कर ही क्लास से जाइए। डेली का एक टारगेट बने कि हम आज जा रहे हैं तो हम क्लास में कुछ सीख कर आएंगे, चाहे 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन कुछ भी सीख कर आइए, लेकिन सीखिए जरूर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब इनकी मैं और भी एग्जांपल्स दिखाती हूँ। जैसे वेरी है, तो ये एडवर्ब है, एडी है। स्लोली है, ये भी एक एडवर्ब है। टू है, सेंटेंस में लिखा है टू। ठीक है, इसको टू पढ़ते हैं, तो ये टू क्या है, एडवर्ब है। क्वाइट क्या है, एडवर्ब है। एक्सट्रीमली एडवर्ब है। सो एडवर्ब है। लाउडली एडवर्ब है। फ्रिक्वेंटली, सॉरी, फ्लुएंसी, फ्लुएंटली मतलब रैंडमली, जल्दी से, जल्दी में। हैप्पीली, वंडरफुली, रियली, केयरलेसली, बहुत ही केयरलेस तरीके से, ब्यूटीफुली। तो सब में देखो, एल वाई, डबल एल वाई, 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 और कितना एल वाई आप लेंगे। तो एल वाई वाले जो वर्ड्स एंडिंग होते हैं इनके एल वाई मोस्टली वो एडवर्ब ही होती है। ये पहचान है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब इसको आपको ध्यान रखना है। क्रिया विशेषण किसी क्रिया यानी कि वर्ब, विशेषण यानी किसी एडजेक्टिव, और क्रिया विशेषण यानी किसी एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। ये हिंदी की परिभाषा है। ये क्या है, ये हिंदी की परिभाषा है कि क्रिया विशेषण किसी वर्ब, किसी क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ तक एक एक सेक्शन क्लियर हुआ। कहिए हाँ कि मैम एक एडवर्ब का टॉपिक क्लियर है। अब एडवर्ब से डेफिनेशन आए या एग्जाम्पल आए तो आप क्लियर प्रॉपरली लिख लीजिए कि मैम ये डेफिनेशन है, ये एग्जाम्पल है। बाकी अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने को आ रहा है तो वो भी आपको करना आसान हो जाएगा, आप वो भी रीड आउट करके प्रॉपरली कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़े। हमने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को और खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर क्या है, कौन है, ये अपनी क्लास का सक्षम है लगते हैं। कौन है फ्रेंड्स, कोशिश करिए कि पढ़ाई करिए, ध्यान से चीजों को समझिए, मस्ती के साथ ये करते चलिए, वो काफी अच्छा होगा। चीजें आसान भी होंगी, मजा भी आएगा, इतना भी टफ नहीं है, लेकिन करेंगे तो जरूर आएगा। करने से सब कुछ होता है। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन के मैंने कई सारे एक्सरसाइज आपको शुरुआत में भी बहुत करवाए हैं और करवाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक बेस्ट टॉपिक है। आपके डीएलएड में बहुत आता है और अब बहुत सारे अदर एग्जाम्स में भी आता है। प्रिपोजिशन किसे कहते हैं आइए जानते हैं। भाई साहब तो पढ़ रहे हैं, हम भी लोग पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है चीजें इसमें। पहले आपकी मुलाकात मैं करवाऊंगी डिफिनीशन से, क्योंकि मुझे पता है कि डिफिनीशन पूछी जाती हैं। डिफिनीशन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8 की 8 डिफिनीशन, और सबके एग्जाम्पल्स तो आपको याद करने ही होंगे, कुछ भी आप करिए। अब ये प्रिपोजिशन है क्या, अ प्रिपोजिशन इज अ वर्ड। भाई ये भी एक शब्द है, कुछ अन्यथा नहीं है। दैट शो, जो दर्शाता है रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अदर एलिमेंट इन द सेंटेंस। जो जो सेंटेंस होता है उसके बीच में नाउन का, प्रोनाउन से, और अदर जो सेंटेंस होते हैं, जैसे डायरेक्शन कहीं इंडिकेट करनी है, लोकेशन कहीं बतानी है, टाइम कहीं बताना, रिलेशनशिप को कहीं शो करना है ऑब्जेक्ट के साथ में, तो वहां पर एक रिलेशन शो करता है। नाउन मतलब मैं सीधा बताती हूँ, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ एक रिलेशन शो करने का काम प्रिपोजिशन ही करता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कॉमन प्रिपोजिशन वर्ड जैसे आपको देखने को मिलेगा इन, आपको ऑन मिलेगा, आपको सेंटेंस में एट मिलेगा, बाई मिलेगा,
विद मिलेगा, अंडर मिलेगा, ओवर मिलेगा, एंड टू मिलेगा, इस तरह बहुत सारे एक्सेट्रा, इतने ही नहीं है, इससे कई ज्यादा है। तो preposition is a word that show the relationship between a noun and other element in a sentence। आप अगर इतना भी लिखते हैं सिर्फ यहाँ तक, that's enough for आपके आंसर्स के लिए, इतना इनफ है, नंबर आप इजिली गेन कर सकते हैं। and preposition is a word that show the relationship between a noun and other element in the sentence। जितने नाउन का, प्रोनाउन का सेंटेंस में जो और अदर एलिमेंट होते हैं उनके साथ एक रिलेशन को बिल्ड करने का काम, शो करने का काम प्रिपोजिशन ही करता है। ये इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल होते हैं। आइए हम एग्जांपल देखिए, पहले हिंदी में परिभाषा देखिए। मैं हिंदी में भी परिभाषा साथ साथ लेकर चल रही हूँ ताकि आपको साथ साथ चीजें समझ में आए। क्लियर? चलिए, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग में आकर उस संज्ञा सर्वनाम के द्वारा सूचित व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी शब्द, संज्ञा के जैसे सर्वनाम हो सकता है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आदि से प्रदर्शित करते हैं, उन शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। इंग्लिश में प्रिपोजिशन कहते हैं। जो कि हमने हिंदी डेफिनेशन, हिंदी व्याकरण को बहुत बार पढ़ रखा है और जानते भी बहुत क्लियरली हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग में आकर उस संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा सूचित व्यक्ति वस्तु के साथ संबंध को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल आपको दिखाऊं तो देखिए, इन हिस्ट्री मेनी किंग्स फॉट फॉर द एम्पायर। बड़े बड़े साम्राज्य के लिए बहुत बड़े बड़े राजा लड़ाई करते थे। इतिहास में कई राजा साम्राज्य के लिए लड़ पड़े और मर भी गए, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन साम्राज्य को बड़ा बनाने के लिए और बड़ी चीजों को पाने के लिए करते रहे। नेक्स्ट यहाँ पे है, संध्या और उसके दोस्त ट्रेन से गोवा गए। संध्या एंड हिज फ्रेंड वेंट टू गोवा बाई ट्रेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर है, यहाँ पे बाई है, के द्वारा है, तो यहाँ पे ये क्या है, प्रिपोजिशंस हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है, दिस टाइम इज बियॉन्ड माई नॉलेज, यह बात मेरी जानकारी से परे। तो बियॉन्ड यहाँ पर क्या है, एक प्रिपोजिशन है। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको भी ध्यान में रखने हैं या आप में से इसमें से आप कोई ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इन हिस्ट्री, ये आई थिंक रिपीट हो गया, सो आई रिप्लेस इट, कट इट डाउन। ठीक है, आज मैं आपको बहुत सारे कह सकते हैं एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि आपको इससे एडवर्ब पढ़ाया, नाउन पढ़ाया, वर्ब पढ़ाया, एडजेक्टिव पढ़ाया, प्रीपोजिशन तक बताया। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है, आपको क्लियर है कि मुझे 8 पार्ट पे, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है, पूरी चीजें उसमें आपको क्लियरली आती है। नेक्स्ट आइए, तो हमने 2 देख लिया। अब बात कर लेते हैं कंजक्शन। क्या बात है, उसको भैया पढ़ रहे, जिसको दीदी पढ़ रही है। कंजक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं। मैं प्रकार इनमें जो है वो इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि हमें उस लेवल पे नहीं आएंगे, हम उतना डीप नहीं जाएंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे कोर्स जल्दी से कवर हो, चीजें हमारे एग्जाम में आए। तो यहाँ पर इनकी पढ़ाई तो कंजक्शन की हो गई है। अब हमारी बारी कि हम भी पढ़ ले कि कंजक्शन में क्या दिया गया है जो हमारे एग्जाम में काम आएगा। आइए, वही सेम चीज, इसकी भी डिफिनीशन, इसके भी एग्जाम्पल। कंजक्शन की परिभाषा क्या होती है, डिफाइन कंजक्शन विद एग्जाम्पल। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अ कंजक्शन इज अ वर्ड, ये भी एक क्या है, शब्द है। ये भी क्या है, एक शब्द है। यूज टू कनेक्ट वर्ड, जिसको यूज किया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है वर्ड को जोड़ने के लिए, वर्ड को जोड़ने के लिए, फ्रेजेस को जोड़ने के लिए, क्लॉज को जोड़ने के लिए सेंटेंस के साथ। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, आप कंजक्शन का, आप कोई चीज, 2 चीज को जोड़ना चाहते हैं, कुछ भी है, तो आपको ग्लू, गम, टेप वगैरह वगैरह चीजें चाहिए होती है। तो ऐसे इंग्लिश ग्रामर में भी 2 लोग की दोस्ती करवानी है, तो वहां पर कंजक्शन नाम का एक गम आता है जिसको हमें यूज करना है, जिसमें से एंड है, बट है, और है, नॉर है, फॉर है, सो है, यट है, बिकॉज है, ऑल्दो है, सिंस है, इफ है, व्हेन है। ये सारे के सारे आपके कंजक्शन है, नथिंग एल्स, इट्स जस्ट अ कंजक्शन used to join the 2 words, 2 phrases and 2 clauses in the sentence, right? Got it? पल्ले पड़ी इतनी सारी चीजें कि नहीं पड़ी, एक बैग नहीं पड़ेगी, लेकिन इतना भी टफ नहीं, क्योंकि हमने सारी चीज छोटी क्लासेस में पढ़ रखी है ना। 10 तक तो सभी ने इंग्लिश ली होगी कि नहीं ली होगी, बिल्कुल हो सकता है 8 तक तो कंफर्म ली होगी, जो 8 साइड ले ली होगी वो 8 तक तो पढ़े ही होंगे। तो ये चीजें उसमें थी या नहीं थी, बोलिए हाँ थी। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। आगे आइए, वे शब्द, वे शब्द अथवा 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। कंजक्शन को हिंदी व्याकरण की बात करें तो समुच्चय बोधक कहते हैं।
तो दो शब्द या दो अथवा, यहाँ पे अथवा लिखा है देखना, दो शब्द अथवा दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय के समुच्चय बोधक कहते हैं। मैं जैसे दिखाती हूँ। पहला, महिमा एवं आकृति एक ही कक्षा में है। महिमा एंड आकृति आर इन द सेम क्लास। महिमा एक लड़की है और ये आपकी आकृति भी एक लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों सेम क्लास में, एंड कंजक्शन को यूज करके इन दोनों को जोड़ दिया गया, इन दोनों को मिला दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे है, आई टोल्ड हिम बट ही डिडंट लिसन। मैंने उससे कहा लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। तो बट यहाँ पर क्या है, कंजक्शन, क्या है, कंजक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर स्कोल्ड स्टूडेंट फॉर नो रीजन। टीचर ने छात्र को बिना किसी रीजन के डांटा। तो यहाँ पे आप फॉर है तो ये आपका कंजक्शन, लेकिन स्कॉल्ड यहाँ पर इसका मीनिंग होता है डांटना। जिसको नहीं पता है वो जान जाए, तो ये इसका मीनिंग होता है डांटना, ठीक है। तो ये यहाँ पर फॉर है, बट है, क्या है, ये कंजक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंजक्शन नाम का गम है जो आपके सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपकी पूरी मदद कर रहे हैं। हमने तीन पढ़ लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन एनी प्रॉब्लम? आप सभी में से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लास में हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको वो मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी होगी। आपकी चीजें डे बाय डे सॉल्व होगी, ठीक है। आई प्रॉमिस टू यू आई सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन आपको मुझे बताना होगा, मैम हम यहाँ पर अटके हैं, हमें निकालिए, तभी हम आपको वहां से निकाल पाएंगे। अन्यथा आप वहीं अटके रह जाएंगे, फिर हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे जब तक आप हमसे नहीं कहेंगे कि मैम हमारी मदद करिए। हम आगे आते हैं और बात करते हैं इंडेक्स। अरे छोटू भाई सब पढ़ रहे हैं भाई। इंटरेक्शन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेक्शन? राइट इंटरेक्शन डेफिनेशन विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चंस आते हैं तभी मैं चीज करवा रही हूँ। मैं वही वही चीजें करवाऊंगी जो आपके SCERT के सिलेबस में मेंशन होगा, ठीक है। SCERT के PNP ने सिलेबस प्रोवाइड किया है और वही चीजें प्रॉपरली करवाई जाएंगी। तो पढ़िए, सीखिए, लर्न करिए, एंजॉय करिए। कोई प्रॉब्लम है पूछिए। टेलीग्राम पे ये PDF, ये ही नहीं, सारे क्लास के जितने PDF होते हैं मैं वो डेली शाम को देती हूँ। 2 दिन क्लास नहीं हुई तो नहीं दिया। बाकी अभी आज कर रहे हैं, ये रात में अपलोड हो जाएगी। वहां पे मैं क्विज करवा रही हूँ, राम सर वहां पे क्विज करवा देते हैं। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि ये क्विज आपको इस तरीके से करनी चाहिए और आनी चाहिए। तो क्विज आपकी हो रही है। यूट्यूब पे जो कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है, वहां पर भी क्विज होते हैं। तो उन्हें करिए, जितना हो सके शेयर करिए दोस्तों में। शाइनी क्लासेस को बड़ा बनाइए, सपोर्ट करिए, क्योंकि ये आपके प्यार से ही चीजें आगे बढ़ सकती है। मैं भी आपके पूरे सपोर्ट पे उनकी चीजें आपको करवाऊँ। इसे टफ सब्जेक्ट आपका इंग्लिश करवा रही हूँ, देन आपके तुरंत मैथ करवाऊंगी और एडवांस में ही चीजें आपकी होंगी, ठीक है। तो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये सेक्शन हमारा ओवर हो जाएगा। फिर कल की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो वो चीजें इजी होंगी और बेटर वे में होंगी, ठीक है। कल एक फेस्टिवल भी है फिलहाल के लिए। आई होप तो कि आप सब बिजी भी रहेंगे, देखते हैं जैसा भी होगा वैसे मैं क्लास करूंगी, ठीक है। तो कोशिश करिएगा आ जाइएगा, नहीं आ पाएंगे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे देख लीजिएगा। आइए बात करते हैं इंटरजेक्शन डेफिनेशन की। इंटरजेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन रिएक्शन। बहुत बढ़िया। इंटरजेक्शन भी एक शब्द ही होता है, कह सकते हैं, एक वर्ड होता है, एक फ्रेज होता है, दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, एक सडनली होने वाले रिएक्शन को शो करते हैं। वे शब्द जिनके द्वारा आकस्मिक अनुभव और प्रबल भावनाएं व्यक्त करी जाती हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा है कि वे शब्द जिनके द्वारा आकस्मिक अनुभव या प्रबल भावनाएं ही व्यक्त होती हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे वाओ दैट्स अमेजिंग, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सक्लेमेशन का साइन लगा है। सब में एक्सक्लेमेशन का साइन नहीं रहता है, लेकिन इंटरजेक्शन का जो वर्ड होता है उसके साथ वो जरूर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वाओ के साथ है दैट्स अमेजिंग। आउच दैट हर्ट, जब लग जाती है तो वी ऑलवेज देखा जाता है, बोलते हैं आउच दैट हर्ट, लग गया उसे। हाय वॉच वे आर यू ग्रोइंग, सॉरी वे आर यू गोइंग, तो यहाँ पे हाय के साथ भी है। ओ नो आई फॉरगेट माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करना भूल गई। जैसे आप लोग क्या भूल जाते हैं? एक छोटा सा लाइक है वो भी आपसे नहीं होता, एक छोटा सा कमेंट है वो भी आपसे नहीं होता, ठीक है, दोनों आपसे नहीं होता। शेयरिंग तो भूल जाइए कि कहीं मैं आपको शेयर कर दूं, आप दोस्तों में बताइए, जो नए लोग एडमिशन ले रहे हैं आपकी जान पहचान के, उन्हें बताइए, ये काम तो बहुत दूर है, ठीक है। पत्थर मारने के बराबर है, सुराग करने के बराबर काम आप लोग को मिलता है, जो कि आप नहीं करते। कोई नहीं, चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, वी वॉन द गेम। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। ये आपका इंटरसेक्शन, ये आपका इंटरसेक्शन,
ये आपका इंट्रोडक्शन, आउच, ये आपका इंट्रोडक्शन एंड वाओ। तो चीजें क्या हैं, ये आपके इंट्रोडक्शन में यहाँ पे सारे एग्जांपल्स के साथ आ रही है। ठीक है, बात समझ में आई। छोटी सी परिभाषा, छोटे से एग्जाम, इनके टाइप्स में नहीं जाते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म की चीजें हैं, टू डीप है, जो हमें जानना इम्पोर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू हमारे एग्जाम के पर्पज से। राइट, चीजें क्लियर हुई। तो मैंने आज आपकी क्लास में क्या क्या पढ़ाया, एडवर्ब पढ़ाया, प्रीपोजिशन पढ़ाया, कंजक्शन पढ़ाया, इंटरेक्शन पढ़ाया, ऑल सॉल्व हो गए। अब आपकी शुरुआत जब इंग्लिश की क्लास की होगी तो आर्टिकल के साथ होगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए, सीखिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। जो भी आप लोग के डाउट्स है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, गॉसिप के साथ पढ़ाई भी प्रॉपरली चलती रहे, बहुत अच्छा होगा। और अपने सारे सेक्शन को, सारी चीजों को आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, आप सभी के रिप्लाई मिलेंगे। जो फ्रेंड्स लेट आए हैं वो टाइम पर आए, 6 PM पर फिक्स्ड है, और जो मैंने आपके सुबह के 10 AM की क्लास रखी थी वो भी आपकी फिक्स है, वो होगी आपको। तो ये दोनों आपके फिक्स टाइम है। टेलीग्राम पर जुड़िए, टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस, की आईडी जो है कमेंट बॉक्स में दी गई है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कोई और डाउट है वो पूछिए। शैलेश सर के जितने फ्रेंड्स हैं, आप लोगों देखो, आप लोग इसको कंफ्यूजन में बहुत रहते हो, लेकिन उसको मत रहो, दोनों जगह बेस्ट पढ़ाया जाता है, दोनों एक ही चीजें हैं, तो बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट करिए, बेस्ट से बेस्ट पढ़िए। जो भी डाउट है पढ़िए, आपके दोनों जगह प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश एक साथ में की जाएगी। और जो नए फ्रेंड्स आए हैं, ध्यान से हर चीज को समझिए, जो भी डाउट है पूछिए। मैंने आईडी को कांटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ आपको ऑप्शंस दिया है, मैंने कितने सारे फ्रेंड से बात भी की है। इवन मेरी नेहा से भी बात हुई थी ऑन कॉल फोन पर, और पूनम से भी बात हुई। क्यों पूनम, अच्छा लगा था, मजा आया था फिलहाल पूनम से बात करके मुझे भी। तो इस तरीके से मैं, जो लोग प्रॉपरली क्लास कर रहे हैं, चीजें समझ में आ रही है, तो मैं उनसे बात भी कर रही हूँ, धीरे धीरे करके आपकी प्रॉब्लम्स को मैं कॉल पे भी सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। सबके साथ कर लूंगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग प्रॉपरली चीजों को करिए, समझिए, सीखिए, जो डाउट है पूछिएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी के साथ बाय बाय लेना चाहेंगे, अलविदा। कोई प्रॉब्लम, कोई गलती रह गई हो आज की क्लास में तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी। मिलिएगा मेरे साथ, फिर नया टॉपिक, नई चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।